नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्थानीय स्वशासन। पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। आप देखिएगा, पंचायत टॉपिक लिखा हुआ है और उसमें हमको पढ़ना है पंचायती राज यानी हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। तो वो टॉपिक है क्या, आइए हम उसको समझते हैं। देखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि ये टॉपिक क्या है। पढ़ना ना केवल पर्याप्त होता है बल्कि समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक है क्या और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो फैक्ट जब हमें लर्न होंगे जब हम इसकी जड़ पर काम करेंगे। तो आइए इसको गौर से समझते हैं। पहले तो जो मैंने ये टॉपिक लिखा है ये है क्या, स्थानीय स्वशासन है क्या। तो देखिएगा, आप इसके नाम को ही अगर आप इसकी संधि करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको पता पड़ता है कि स्थानीय लोग यानी किसी स्थान विशेष का शासन, किसी स्थान विशेष पर किया गया शासन। अभी आपको केवल समझ विकसित करनी है, लिखना नहीं है। आपके लिए जो भी नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, आप देखिएगा, आराम से समझ से लिखिएगा, पर पहले आप समझ लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन जो है स्थान विशेष पर किया गया शासन, किसके द्वारा? स्थानीय लोगों के द्वारा। स्थान विशेष पर किया गया शासन किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा, और वही है स्थानीय स्वशासन। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लो घर है। अब हमारे घर में अगर मान लो हमारे चाचा जी आ जाते हैं, ताऊ जी आ जाते हैं या ताई जी आ जाती है, तो हम उनसे कहते हैं कि देखिए भाई, ऐसा है कि घर आपको ही संभालना है, थोड़े दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आराम से रुकिए, घर को संभालिए, आपको संभालना है। अब वो संभाल तो लेते हैं, लेकिन जो बात उस घर के ऑनर में थी या जो व्यक्ति वहाँ रहकर उस घर की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को देखरेख कर रहा था, चीज़ों का यूटिलाइज कर रहा था, वो हमारे ताऊ जी यानी वो व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, जो भी बाहर के व्यक्ति हैं। समझ में आपको आया? तो वही बात इस टॉपिक में लागू होती है कि स्थानीय स्वशासन में अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह देती है कि भाई आपको ये काम करना है, तो वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, लेकिन हो सकता है वो काम हमारे गांव में, हमारी इकाई में, हमारे जमीनी स्तर पर जो इकाई है उस पर लागू ना हो, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा बोला गया जो कार्य है या किया गया वो कार्य है, वो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो हमारे स्थानीय स्वशासन की इकाई पर लागू हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर, यानी आपको नीचे से उठना होगा जमीनी स्तर पर, और वहाँ के लोगों के द्वारा ही, वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ही, अगर हम कहें कि आपको ही आपका गांव या जो भी आपकी छोटी इकाई है उसको आप देखकर अपने लेवल पे आप उसको आगे लेकर आएं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में ये किया कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि अगर हमारे देश को मजबूत बनाना है, तो आपको करना क्या होगा? आपको सबसे छोटी इकाई पकड़नी है। सीधी सी बात है ना, जड़ पर काम करना है। आज हम लोग भी अगर कुछ कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसकी रूट पकड़ते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। तो मसला ये है कि हमें हमारे देश की सबसे छोटी इकाई जो क्या है वो है गांव। यही है ना, देश की सबसे छोटी इकाई गांव है और इस पर हमें काम करना है। अगर हमारा गांव सुदृढ़ होगा, अगर हमारे गांव के लोग संपन्न होंगे, यानी गांव में शिक्षा का विकास, कृषि का विकास और भी जो भी आर्थिक और राजनीतिक जो भी हमारे फैक्टर्स हैं या सामाजिक मुद्दे हैं, अगर उन सभी में हमारा गांव खरा उतर जाएगा तो क्या होगा? क्या हमारा देश अपने आप ही उन्नति कर लेगा। समझ में आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से?
ठीक है, तो यही बात कही गई है कि आपको गांव के लिए काम करना है, गांव के शासन के बारे में काम करना है। अगर हमारा गांव ठीक रहेगा तो देश अपने आप ही स्वस्थ बन जाएगा। तो उसी श्रृंखला में ये टॉपिक चला और ये था स्थानीय स्वशासन का मुद्दा उठाया गया कि गांव के लोगों के द्वारा ही जमीनी स्तर पर अगर आप विकास करते हैं तो गांव के लोगों के द्वारा किया गया कार्य जो है वही क्या है, वही है स्थानीय स्वशासन। चलिए अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स प्रिपेयर हो रखे हैं आपको इनको ऐसे के ऐसे एज इट इज लिखना है। जो मैं आपको समझा रही हूँ पहले आपको समझ विकसित करनी है और उसके बाद में जब आपको वो समझ में आ जाता है तो फिर आपको उसको लर्न भी करना है। देखिए चीज़ें समझ में आ जाती है, ये देखा गया है। हम कोई स्टोरी समझते हैं, हाँ भाई समझ में आ गया, लेकिन जब उसके फैक्ट आते हैं ना तो बच्चे फिर पागलों जैसी बातें करने लग जाते हैं कि अरे यार मैंने तो ये पढ़ा था, ओहो कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, पहले समझ विकसित करनी है और साथ में उसको हमेशा के लिए लर्न कर देना है, जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बहुत ही ईजी याद करवा दूंगी। चलिए, तो हमने शुरू करा स्थानीय स्वशासन और उसमें हम पढ़ते हैं, देखिए भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय, ग्रामीण भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यानी पंचायती राज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो गांव का स्थानीय स्वशासन क्या होना चाहिए, गांव में कौन लोग होने चाहिए, कौन सा सरकारी अधिकारी होना चाहिए जो उस गांव की जो है देखरेख कर सके, उस गांव के जरूरी पहलू को समझ सके। तो भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से लगाया जाता है। अच्छा, फिर यह सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको इनको अच्छे से एक वर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि जब छोटी मोटी जो एग्जाम होते हैं उसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा एग्जाम देते हैं तो उसमें उस वर्ड का या उस टॉपिक का गूढ़ रहस्य पूछा जाता है कि भाई इसमें असली में चीज क्या है। तो आपको समझना है, समझ विकसित करनी है, उसके बाद ही आपको जो है टर्म्स याद करने हैं। तो देखिएगा, सभी राज्यों में जमीनी स्तर आप समझ गए होंगे, जमीनी स्तर गांव ही है। तो जमीनी स्तर जो है स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु, लोकतंत्र हमारा जो लोगों का शासन है, लोगों का तंत्र है, उसके निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा, अच्छा विधानसभा ही यहां पर ली है, विधान परिषद क्यों नहीं ली, आप लोग सब जानते ही होंगे। विधान परिषद वैसे भी 7 राज्यों में है, अभी उनको सभी राज्यों में हमने शामिल नहीं किया है, आपको पता है केवल 7 राज्यों में है। तो विधानसभा का यहाँ महत्व बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा सभी जगह होती है, तो विधानसभा द्वारा स्थापित किया जाता है क्या, स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज। तीसरा पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन एक्ट बना, और वो एक्ट कब बना, 1992। 73वां संविधान संशोधन एक्ट बना 1992। इसके द्वारा इस शब्द को यानी स्थानीय स्वशासन को, मैंने ना तो कहा आपको पंचायती राज को, मैंने ये भी नहीं कहा कि नगरीय स्वशासन को, मैंने केवल वर्ड कहा है कि स्थानीय स्वशासन। इसमें ना केवल गांव का बल्कि नगरों का भी शासन शामिल है। तो इस पूरे वर्ड को, स्थानीय स्वशासन को जो शामिल किया गया है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। अच्छा, एक्ट द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है। आप अपनी फेयर कॉपी लेंगे और जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको लिखेंगे समझ विकसित करते हुए, ठीक है। तो ये बात हुई, हमारा एक पॉइंट था कि भाई हमने स्टार्ट किया, ये कुछ बात कहना चाह रहा है जो मैंने आपको इससे पहले ही समझा दिया था कि जमीनी स्तर पर गांव को सुदृढ़ करने के लिए जो स्वशासन है वो क्या है, स्थानीय स्वशासन। ये प्रस्ताव रखा गया और इसको पारित भी कर दिया गया। तो पता है आपको 73वां संविधान संशोधन 1992। अच्छा, कहीं पर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मैम कहीं पर लिखा हुआ है
73वां संविधान संशोधन 1992, कहीं पर लिखा हुआ है 93। ये मसला क्या है, आप आराम से पढ़ते रहिए, मैं आपको बता दूंगी कि ये है क्या। कहीं पर 92 है, कहीं पर 93 क्या, इसका कारण है, इसका कारण है। तो अभी आपको जैसे मैंने कहा है उतना लिखेंगे, उतना ही समझेंगे, आगे दिमाग नहीं लगाएंगे। सारा का सारा जो क्लियर मैटर है वो आपको इसी टॉपिक में, इसी जगह क्लियर हो जाएगा, इसी मंच पर। और हाँ, हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम पार्ट 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो भी इसके 5-6 पार्ट बनेंगे वैसे ही आपको भी लिखना है और उतना ही समझ विकसित करनी है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब एक बात आती है कि मैम इसको लर्न कैसे करें, क्योंकि देखिए समझना अलग बात है, लेकिन जब तक आपको याद नहीं होगा तो फिर वो आप एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ वर्ड बच्चे बोलते हैं। अभी तो याद नहीं है, मैंने उसको रिवीजन नहीं करा, काफ़ी अरसा हो गया। हालांकि ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम उसको एक बार में लर्न कर लेते हैं, उसका 20% भी आपको लर्न हो जाता है, तो एग्जाम में देखते ही आप उसको हिंट देखते ही पहचान जाओगे कि बिल्कुल साहब यही आंसर है। चलिए, तो देखिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, और ट्रिक ये पीएमएस के रूप में लिख दिया है। ये पीएमएस है। ये क्या है, ये एक तीतर है। क्या है बेटा, ये तीतर, लो साहब तीतर है। अब तीतर जो है गांव में घूम रहा है। तीतर कहाँ घूम रहा है, गांव में घूम रहा है। ये जो किसान है, बेचारा किसान गांव में खेती करने आया है, हल लेकर आया है, और इसने देख लिया तीतर, ये गांव है, मान लो जो भी है, कुछ यहाँ पर जो है कोई फसल लग रही है, और वहाँ तीतर बैठ गया आके। अब तीतर बैठ गया, गांव वाला यहाँ पर सिंचाई करने आया होगा या जिस मकसद से भी अपने गांव में आया होगा, तो उसने देखा कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, एक तीतर बैठा हुआ है। तो वो तीतर को देखते ही बारे बारे चिल्लाने लग गया। बाल गालते हैं ना, मारवाड़ी वर्ड है, बारे बारे चिल्लाने लग गया, अरे बारे तीतर आया, उड़ाओ उसको उड़ाओ। तो ठीक है, आंसर भी आपका हो गया है। यानी तीतर का मतलब, अगर आप कोई न्यूमेरिकल डेटा पढ़ते हो तो बहुत ही सिंपल है, 73। अगर आप 73 को वर्ड बोलोगे तो आपको एक नॉन वर्ड दिखेगा। 73 हमारे लिए नॉन नहीं है, 73 हमारे लिए जीता जागता वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ तीतर जो है ना, उसको देखते ही, मैंने बोलते ही सब बच्चों के दिमाग में आ गया, हाँ यार तीतर, ये रहा भाई, हमारे गांव में भी तीतर आता है। तो जो चीज़ हमारे इमेज में छप जाती है वो आपको लंबे अरसे तक याद हो जाती है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी आगे चल के, बस आपको जो कह रहे हैं वो काम करते चले। तो देखिए 73 का मतलब तीतर हो गया। तीतर किसने बताया, गांव वाले ने। तो गांव से आपको याद हो जाएगा, हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ है, यानी स्थानीय स्वशासन का जो टर्म है, स्थानीय स्वशासन का जो टर्म है, वो टर्म किससे मैच खा रहा है, तीतर से। और तीतर का जो ट्रिक है, जो पीएमएस है, वो क्या है, 73। तो तीतर यानी 73, तीतर यानी 73। तो 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। गांव वाले ने घाली बार, तो बार से हो जाएगा 92। लो साहब 1992। अब कभी नहीं बोलोगे, क्लियर हो गया हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। समझा भी दिया मैंने आपको, इसके फैक्ट भी क्लियर करे, साथ में मैंने आपको इसको लर्न करने की बात भी समझा दी। ठीक है, तो ये जो बात हुई, ये हमारा हुआ स्थानीय स्वशासन का थोड़ा परिचय। यानी पहला टर्म हमको मिल चुका है एग्जाम की दृष्टि से। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, बिल्कुल याद हो जाएगा। 73 मतलब तीतर, तीतर का संबंध गांव से है, बिल्कुल साफ पंचायती राज की बात हो रही है। और बार घालने लग गए लोग बाग, तो बार का मतलब हो जाएगा 92। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते, आप इसको लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा पढ़ाते पढ़ाते, और फिर आप इसको लिखना, और एक दो बार अगर आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ याद करना ना भूलें, ठीक है। अब क्या बात है, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई कि ठीक है, आपने बता दिया मैम स्थानीय स्वशासन का कोई प्रस्ताव आया और उसको जो है एक्ट के रूप में तब्दील भी कर दिया। अब क्या बात है, जब इसका एक्ट बना था उससे पहले बहुत सारे लोगों ने राय दी। राय मतलब जैसे आज हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, जो भी है, तो सभी घर वालों से विचार तो करते हैं ना, पूछते भी हैं कि भाई आप बताइए क्या चल रहा है, क्या करें, लड़की जो है, सबसे पूछते हैं भाई क्या आपको पसंद है, आपको पसंद है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो जब हम हमारे घर पे, जो कि एक बहुत ही छोटी इकाई है हमारे देश का परिवार,
उस परिवार जो है वो छोटी इकाई है हमारे देश की, और उसमें भी हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले घर के बड़े सदस्य या हमारे मिलने वालों से पूछते हैं। तो सोचिएगा, हमारा संविधान जो कि हमारे देश की आत्मा है, तो इसके लिए ये कोई भी टर्म लाने के लिए हमें किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति या जो है आप कह सकते हैं कि कोई समाजविद हो या जो भी है, मतलब तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई क्या ये काम हो जाना चाहिए। तो बात यही थी कि स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए यानी पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। क्या गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाए क्या? भाई दो काम करने हैं, एक तो गांव का काम करना है, गांव का स्तर संभालना है, उधर एक शहरी यानी नगरीय स्तर संभालना है। दो स्तर संभालने हैं ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक तो गांव का स्तर संभालना है और एक आपको नगरीय स्तर संभालना है। तो हमें करना क्या है, हमें तो अभी गांव से मतलब है, हमारा टॉपिक पंचायती राज चल रहा है, तो हमें देखना ये है कि क्या गांव में पंचायती राज व्यवस्था, जिसका अभिप्राय है गांव की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जमीनी स्तर से किया गया प्रयास, क्या वो कर दिया जाए। तो ठीक है, अब इसके लिए समितियां बनी। समितियों को आप याद कर सकते हो कि हमने मेंबर बुलाए। भाई आप बताइए, भाई चाचा जी आप बताओ, हम ये काम करना चाहते हैं, हमने ये लड़की देखी है पंचायती राज के नाम से, आप बताएं क्या ये सही है, क्या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे। तो वो चाचा जी कह रहे हैं ठीक है, आप ऐसा करो, चल इसको बोलो चल के बताए, आप इससे काम करवा के दिखाओ, ये काम कर लेगी क्या, या पापड़ सेक लेगी क्या, जो भी कुछ पहले के टाइम होता था, तो वो सारा काम करके दिखाया गया और एंड में वो चीज़ फाइनल हो गई, भाई हाँ लड़की तो चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था तो चाहिए। तो वही बात है कि पंचायती राज के लिए कुछ समितियां बनाई गई। बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है, मैं उसमें आपको बिल्कुल आपके आसपास के ही एग्जाम्पल देती हुई चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद ही फिर मैं एक्चुअल फैक्ट पे आ रही हूँ। आपने देखा होगा सीधे ही एक्चुअल फैक्ट पढ़ाने से बच्चों की समझ केवल उन डाटा को रटने की ही हो जाती है, बस रटना है रटना है रटना है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर समझ विकसित हो गई तो जो है वो याद भी हो जाएगा और उसका आपको सारांश भी समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में पंचायती राज का जो टॉपिक था उसमें कहा गया कि आप समितियां बनाएं। समितियां बनाई, बहुत सारे लोग आए, चाचा आए, ताऊ आए, तो चलो पहले ताऊ जी आए, उनका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, लो जी साहब, ये सोच लेते हैं कि हमारे ताऊ जी है, ठीक है, और पंचायती राज दुल्हन है, इसको चेक करवाना है भाई कि आप चेक करके बताइए क्या ये बच्ची हमारे घर के लिए ठीक है कि नहीं है। तो बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ये कमेटी बनी कब थी, ये बनी थी 1957 में। लो जी साहब, 1957 में ये कमेटी बनी। अच्छा, पहले आप समझेंगे, मैं बिल्कुल ये जब क्लियर टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगी, ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा मकसद है बस आपको समझ भी आना चाहिए, और जैसे ये क्लास पूरी हो आप ये कह दो कि अब मुझे कभी इसको उठा के देखना ही नहीं है, मुझे याद हो गया है बस एक बार में, तो वही काम करना है। तो अभी हमको पहले समझ विकसित करनी है। तो बलवंत राय समिति बनी और इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी। कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसके 3 स्तर होने चाहिए। बोले 3 स्तर होने चाहिए साहब, कौन कौन से? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज में। तो बोले भाई पंचायती राज में त्रिस्तरीय 3 भाग में बांटना चाहते हो? बोले हाँ बांटना चाहता हूँ, बताओ भाई कौन कौन सा भाग है। तो इसने कहा कि गांव स्तर पर तो होनी चाहिए क्या, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर होनी चाहिए ग्राम पंचायत। अच्छा, खंड स्तर या मध्यवर्ती जो स्तर है उस पे होनी चाहिए पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद। ये लीजिए साहब, ये फेयर काम अभी नहीं करना है।
फेयर काम का मैंने बिल्कुल, मैं आपको पहले समझा रही हूँ, जो फैक्ट साइड में लिखे हुए हैं उसके बाद ही आपको उसको फेयर करना है तरीके से, जैसे मैंने कर रखा है। ओके, ठीक है। तो और जो ही मैं बोलती हूँ ना, हर एक बात लिखा करें बेटा। एक्चुअली क्या होता है, हमको लगता है ठीक है ये तो बोल रहे हैं अभी कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जब आप इसको लिख लेते हैं उसी हिसाब से तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आपको लिखना है, ना केवल इसे एक लेक्चर मान के, बल्कि ये मान के कि बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे आने वाले भविष्य का उद्धार करने वाला है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि भाई 1957 में ये समिति बनी थी और इन्होंने कहा था कि भाई गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना होनी चाहिए, यानी 3 स्तर आप कर दीजिए। साथ में इन्होंने एक काम और कहा कि बात ऐसी है कि इसमें जो है जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए, यानी जिला परिषद को जो है सलाहकारी निकाय बनाना चाहिए, यानी सलाह ये देगा, जबकि पंचायत समिति को क्या बनाना चाहिए, कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए। कार्य ये करेगी और सलाह ये देगी। तो फिर इनकी सिफारिश हुई, कुछ बात हुई, जवाहरलाल नेहरू के सामने इनके प्रस्ताव को रखा गया। 12 जनवरी 1958 की बात है, ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इनके प्रस्ताव को रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका प्रस्ताव एनडीसी को सौंपा। जानते होंगे आप एनडीसी, मुझे पता है आप जानते हैं, फिर भी आप देखिए, हालांकि ये संस्था मर चुकी है, वह ही नहीं है संस्था। एनडीसी है राष्ट्रीय विकास कॉरपोरेशन परिषद। तो एनडीसी जो संस्था है, इसके सामने ये योजना रखी कि भाई बलवंत राय जी ये बात कह रहे हैं, अब आप बताइए। तो एनडीसी ने कहा कि ठीक है, आपने जो योजना बताई, जो कहा कि भाई 3 स्तर होने चाहिए और ये कार्यकारी या सलाहकारी जो भी निकाय बनाना चाहिए, तो कोई भी चीज़ को लागू करने से पहले एक बार हम उसका परीक्षण कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सीधी सी बात है ना, आज कोई भी चीज़ है बिना टेस्ट करे तो हम फ़ोन ही नहीं खरीदते हैं। पहले फीचर्स देखते हैं ना, भाई दिखा दो, भाई फीचर्स वगैरह दिखा दो, उसके बाद ही हम उसको लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले क्यों ना बलवंत राय जी ने जो बात कही उसका हम एक ट्रायल ले लेते हैं। तो ट्रायल कहाँ लिया गया, इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा देती हूं। अच्छा, ट्रायल कहाँ लिया गया उसको देखिएगा। तो सबसे पहले इसका जो ट्रायल लिया गया यानी परीक्षण किया गया, वो किया गया आंध्र प्रदेश में। देखिएगा, परीक्षण किया गया आंध्र प्रदेश में। उनको लगा, कुछ समय के लिए ही परीक्षण किया था, उनको लगा भाई ठीक है ये चीज अप्लाई हो सकती है। तब इस डेट को भी आपको ध्यान रखना है, डेट है 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ये व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान के जिला कौन सा है, सभी लोग बोले, मुझे आवाज आ रही है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, बहुत ही परिचित होंगे आप इससे, बगदरी गांव, नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ठीक है, गौर से सुनिएगा, बात आती है कि परीक्षण पहले कहां हुआ, आपको आंध्र प्रदेश बोलना है। उसके बाद में लागू कहां हुआ, आपको कहना है राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव। अब अगर आपसे ये पूछता है टर्म कि ये लागू आंध्र प्रदेश में कब हुआ, बिल्कुल गौर से सुनिएगा इस बात को, छोटी मोटी बातें नहीं है। आंध्र प्रदेश में लागू होना, आंध्र प्रदेश में ट्रायल होना, दोनों बात अलग है। ट्रायल आंध्र प्रदेश में पहले ही हो चुका है, लेकिन लागू होगा नागौर के बाद। कब हुआ देखिए, 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। समझ में आपको आया? ठीक है, तो यहां पर आपको धीरे धीरे सीखना है। आपके मन में मुझे पता है बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, ये तो बताओ स्थानीय स्वशासन का जनक क्या है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक क्या है, ऐसे बहुत सारे टर्म आने वाले हैं और मैं इतना इजी लेवल पे आपको समझा दूंगी कि बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे। साथ में ट्रिक जरूर बताऊंगी, तो जुड़े रहिए। देखिए, तो बात क्या आई कि भाई
बलवंत राय जी ने कहा दुल्हन के लिए, पंचायती राज के लिए कहा कि भाई 3 स्तर होने चाहिए इसके, और एक सलाहकारी निकाय होना चाहिए, एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और उस व्यवस्था को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह कार्य एनडीसी को सौंपा। एनडीसी ने कहा किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको परीक्षण करना पड़ेगा। तो परीक्षण हुआ आंध्र प्रदेश में। जब उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा मामला जो है बिल्कुल सक्सेस होने जैसी स्थिति में है, तो फिर नागौर के बगदरी गांव में, जो कि राजस्थान में है, इस चीज को सबसे पहले अप्लाई कर दिया गया। कितना आगे है हमारा राजस्थान, देखा आपने। उसके बाद में अगर आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात पूछे तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, ये 2 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, उसके आगे चल के हो गया था, लेकिन परीक्षण तो पहले ही हो गया था। लागू करना, परीक्षण करना, दोनों बात अलग है। समझ में आपको आया? अब थोड़ा सा हम इसको एक बार स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं, जो मैंने आपके लिए यहां पर सेव कर रखी है। आइए चलिए, तो ये है पंचायती राज का विकास सेकंड टर्म, जो आपको अपनी कॉपियों में लिखना है, बिल्कुल लिखना है आपको, ठीक है ना। देखिए अब वैसे तो मैंने आपको समझा दिया ही है, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए पंचायती राज का विकास, मैंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन का जब टर्म आया उसके बाद में ये कहा गया कि पंचायती राज के विकास के लिए अब हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी समितियां बनी थी, मैंने आपको समझाया था ना कि उसमें भाई पहली बलवंत राय मेहता समिति है, और भी आएंगी, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता समिति है, गौडगिल समिति है, लक्ष्मीमल समिति है, बहुत सारी समितियां आएंगी। लेकिन सबसे पहली समिति कौन सी है हमारी, बलवंत राय मेहता। इनकी सिफारिशों को एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, कैसे क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई है। वो टेस्ट सीरीज आपको ये नहीं सोचना है कि हो सकता है मैम ने जो पढ़ाया उसमें से ही दे दिया, फिर सबका ठीक हो गया तो आप वाह वाही कर रहे हो, वाह जी वाह, ऐसा नहीं है। जो टेस्ट सीरीज है वो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वही बनाई है, और साथ में उस एग्जाम का नाम और आने वाला सन भी लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा कि ठीक है क्वेश्चन ही मिल गए और हमने पूरा मैटर भी पढ़ लिया। चलिए, तो पंचायती राज के विकास में जो समिति है, जो मैटर है, वो सबसे पहले हमारा है, पहली समिति बनी वो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। मैंने कहा था बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1957 में रिपोर्ट इस समिति ने 1957 में बनी थी, और उसी समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एवं लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना, लो जी साहब, की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अब भाई फिर वो बच्चे बोलेंगे मैडम अब एक टर्म समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, इसको भी समझें। इसको मैंने पकड़ लिया। ये क्वेश्चन जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये आपको एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि इसका मकसद क्या था, और आंसर यही था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये है क्या, सुनिएगा। लोगों के तंत्र का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, यानी एकजुट बात, एक चीज आपको अप्लाई करनी है। जबकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है फैलाना, उसको फैला दिया, हमने जाल के रूप में बांट दिया। अब जो है आप इस पूरे गांव को जाल के रूप में कवर कर लो, और जो भी कोई परेशानी हो वो आप बता दीजिए, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। एक व्यक्ति पूरे गांव में पूरी चीज का, पूरे एक स्तर का प्रशासन को संभालने में मुख्य तौर पर संभाल तो लेता है, पर उतना सफल नहीं हो पाता है जितना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा वो कार्य किया जाता है। समझ में आया? जैसे आप समझ सकते हैं, अगर हमारे घर में खाना मम्मी बनाए, मम्मी भी बाहर ही कमाने जाए, बच्चों को भी वही संभाले, सारा काम वही करे, तो वो चीज़ कुछ समय के लिए तो हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है। एक ना एक पहलू पूरी शिक्षा या पूरे जो है परवरिश से वंचित रह जाता है। तो वही हुआ, इसमें भी क्या होता है कि हमको लोकतंत्र का केंद्रीकरण ना कर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर देना है, और इसकी योजना की सिफारिश करती है बलवंत राय मेहता समिति, और इसे ही हम बोलते हैं पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था इस समिति की सिफारिशें क्या थी, 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति होनी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर, मध्यम स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर हमने क्या कर दिया, प्रारंभ किया। यानी इस समिति की सिफारिश थी 3 स्तरीय पंचायत समिति के बारे में। अच्छा,
अगला पढ़ने से पहले पहले मुझे इस पेपर पर जो भी लिखा हुआ है वो याद करवाना है, समझा मैंने आपको दिया है। अब हम एक ट्रिक ले लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में। तो इसको याद कैसे करना है? तो याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी है। इजी क्या है? अगर आपके पास, यहां से आप बल ले लो, बल, अगर आपके पास बल है तो सत्ता है, सीधी सी बात है ना। जिसके पास ताकत है, चाहे वो मानसिक ताकत हो चाहे वो शारीरिक ताकत हो, जिसके पास ताकत है आज सत्ता भी उसी की है, सत्ता। तो सत्ता का जो ट्रिक बनेगा वो बन जाएगा 57। देखिए मैंने आपको जो न्यूमेरिकल वर्ड है ना वो भी हिंदी में याद करा दिए, कोई जरूरत नहीं है फालतू चीजें सीखने की, बहुत ईजी था। 73, तीतर, अब आपके लिए बहुत ही अच्छा काम हो गया। कोई भी अगर आपको कुछ आर्टिकल्स याद करने हैं या कुछ भी करना है तो आप 73 से तीतर पकड़ लो बस केवल, ठीक है ना। 57 है, 57 मतलब सत्ता, अगर बल है तो हमारी क्या है? सत्ता भी है। समझ में आया? तो एक चीज तो हमको ये याद हो जाएगी कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957। दूसरी बात, सिफारिशें जरूर पूछते हैं, किसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, किसने द्विस्तरीय का दिया, किसने 4 स्तरीय 4 स्तरीय का सुझाव दिया। तो इसको बहुत ही इजी है याद करना। देखिएगा बलवंत में आपको ल पकड़ना है, इस वर्ड को ही खोल दो, लो साहब बलवंत, देखिए आपको दिख रहा होगा बलवंत। अब बलवंत में जो ये ल वर्ड है, ये ल कुछ ऐसे ही होता है, और इस ल को आप ये लो, इसमें आपको कौन सा न्यूमेरिकल डिजिट दिख रहा है? तो 3। तो बहुत ही इजी हो गया ना। तो 3 स्तरीय व्यवस्था जो है वो किसने बनाई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में शामिल है। आया समझ में? कितना इजी हो गया। यहां तक जो हमने पढ़ा भाई, तीतर, तीतर मतलब 73, और 73 को, तीतर को देखते ही गांव वाले क्या घाल रहे थे? बार घाल रहे थे। तो बार से क्या हो जाएगा? 92। किसकी बात थी? स्थानीय स्वशासन की। फिर आई बलवंत राय मेहता समिति, जिसके पास बल है उसके पास ही क्या है? सत्ता है। तो ये भी हमको याद हो जाएगा, सत्ता मतलब क्या हो जाएगा? 57। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 को। ठीक है, 3 स्तर थे, स्तर पूछते एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार जो क्वेश्चन आया उसको ही गौर से देख लीजिएगा। भाई क्वेश्चन है ये, क्या चक्कर है, ये कितना स्तरीय पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ले जो वर्ड है वो बन रहा है 3 की जैसे, यानी 3 स्तरीय पद्धति की जांच जो है वो इन्होंने की। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इसको पॉज करके और पहले जो मैंने पढ़ाया उसे आप पूरा लिखें। चलिए, इसके बाद में पंचायती राज की बलवंत राय मेहता समिति ने और क्या क्या कहा वो भी हम देखते हैं, देखिएगा। इसके अलावा पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होना चाहिए। मैंने पहले बता चुकी हूं आपको, मैंने व्हाइट बोर्ड पर पहले आपको समझाया है, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूं, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये नोट्स बनाने की दृष्टि से मैंने ये काम किया है। आपको नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है ना, आप आराम से इसको देखते हुए अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। तो इसके अलावा पंचायत समिति एक कार्यकारी निकाय होगा, जिला परिषद सलाहकारी निकाय होगा। भाई कार्यकारी निकाय क्या होगा? पंचायत समिति। आप फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, यार किसी का तो बताया था मैम ने कि एक तो कार्यकारी निकाय है जो कार्य करेगा, एक का काम केवल सलाह देने का होगा, ये काम बताया था। अब भूल गए यार कौन सा था? तो बहुत ईजी है ना। कैसे ईजी है? देखिएगा, पंचायत समिति का स्तर छोटा है या स्तर कम है या फिर जिला परिषद का? तो आप सबका आंसर आएगा कि मैम ऐसा है, पंचायत समिति का स्तर नीचे है। किससे? जिला परिषद से। तो जिसका स्तर नीचे होता है उसको हमेशा काम ही दिया जाता है ना। आज छोटे या बड़े भाई बहन होते हैं, चलो वो याद नहीं होता है, भाई बहन तो कोई नहीं है, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दौरानी जेठानी का ले लो, दौरानी है जेठानी भी है, तो दौरानी ही काम करेगी, छोटी काम देगी, बड़ी वाली जो है वो सलाह देगी, चल चाय बना, मेहमान आए हुए हैं, तुझे करना है ये काम। तो वही बात है, जो बड़ा जो स्तर है या जो उच्च स्तर है वो क्या होगा? सलाहकारी निकाय होगा, ये देखिएगा। और जो आपका कार्यकारी निकाय है वो क्या होगा? उससे नीचे वाला स्तर। समझ में आ गया? और क्या कहा आगे देखिए, बलवंत राय मेहता के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय विकास परिषद, ये देखिए बेटा NDC, कभी मौका मिला
आपका सहयोग रहा इसी प्रकार तो बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। वर्तमान में आपको ये ध्यान रखना है, ये योजना आयोग की सहायताकारी यानी सहायक संस्था थी। ये थी, है नहीं, ना तो वर्तमान में योजना आयोग है, वो भी था, और ना ही एनडीसी है, ना ही राष्ट्रीय विकास आयोग है, परिषद है। तो इसके सामने प्रस्ताव रखा जो मैंने पहले आपको बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 जनवरी 1958 को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बोले बिल्कुल ठीक है, अप्लाई कर दो, लेकिन उससे पहले परीक्षण करना मत भूलना। तो परीक्षण कहाँ किया गया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का परीक्षण किया गया आंध्र प्रदेश में। और मैं यहां पर आपके लिए लिख देती हूं कि परीक्षण तो किया गया था आंध्र प्रदेश में, और बाद में 2 अक्टूबर 1959, ये डेट ध्यान रखना, गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो डेट क्या रहेगी आपको पता हो जाना चाहिए, 11 अक्टूबर। मैं यहां लिख देती हूं, फिर आप इसको अच्छे से नीचे लिख लेना। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था जो है लागू हो गई थी। परीक्षण भी पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन जो इसका लागू होने का जो डेट है वो 11 अक्टूबर है, और वो कब हुआ था? नागौर के बाद में। अच्छा, अब यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, बताया था ना भाई, बलवंत राय मेहता समिति, सत्ता है तो बल है तो सत्ता है, तो बलवंत राय का सत्ता हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बलवंत में आपको जो है वर्ड मिल जाएगा 3 स्तरीय, ये ल, तो ये 3 है, तो आप पीएमएस करके लिख लीजिएगा। बल है तो सत्ता है यानी 57 में, और 3 है तो 3 स्तरीय समिति हो गई, और ये फैक्ट्स आपको बताइए। अब यहां से हमारी बातें आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उनको आपको देखना है क्या है। ये मैंने ऑलरेडी नोट करके लिख रखा है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन और मिलने जा रहे हैं। अब यहां पर ऐसे बहुत सारे लगभग 5-7 फैक्टर्स हैं। ऐसे क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, बहुत सारे टर्म आने वाले हैं, लेकिन एक साथ ना बताकर जैसे जैसे हमारा ये चल रहा है टॉपिक वैसे वैसे ही समझेंगे, उसके बाद ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, और दूसरा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन है। बहुत ही सिंपल बात है। वास्तुकार जिन्होंने एक वास्तु के तहत उस व्यवस्था को प्रारंभ करने में हमारी मदद करी। सीधी सी बात है ना, वास्तुकार कौन होता है? जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले किसी पंडित को या किसी वास्तुकार को बुलाते हैं ना, तो पहले हमने BR मेहता जी को बुलाया था, तभी तो ये वास्तुकार कहलाए। तो वास्तुकार पहले आता है, तो पहले कौन आया? तो पहले आ गए हमारे BR मेहता साहब। तो आपको याद करना है वास्तुकार कौन हो जाएंगे? BR मेहता। याद नहीं होता है, इसका भी एक बहुत अच्छा PMS है। PMS क्या है? वैसे वास्तुकार, और वैसे हो जाएगा BR मेहता। बिल्कुल, एग्जाम में जाएंगे देखेंगे, मैच करना। यार एंड में वास्तुकार लिखा हुआ आ रहा है इस पूरे सेंटेंस में, और वैसे वास्तुकार है, और वैसे क्या हो जाएगा? BR मेहता। ये काम एक तो हमारा हो गया। दूसरा कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, ध्यान रखना इसमें आर्थिक वर्ड नहीं आया है, वो आएगा, मैं बहुत ही इजी से याद करा दूंगी, जो भी है मेयो है रिपन है, मैं बता दूंगी आपको, वो आप छोड़िएगा। अभी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू तो जनक है, उन्होंने तो इस प्रस्ताव को पारित करवाया था। तो अगर आप भूल जाते हैं तो जैसे जनक याद कर लीजिएगा, और जैसे आपको याद करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जो जनक हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आपको आया? ठीक है, देखिए यहां तक मैंने आपको समझाया, और आप इन नोट्सों को लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हम इनको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। इतना आपको भी लिखना है, नोट्स बनाने हैं, समझने हैं। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी देखते हैं, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके कोई और भी जो मित्र हैं वो भी इस पढ़ाई का, इस चीज़ का आनंद उठा पाएंगे, और जो है आगे हम उन्नति कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।